जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि पता है कि आज जन्माष्टमी है और सारे लोग अपनी जन्माष्टमी की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मना रहे होंगे। तो मैंने जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाई, किस प्रकार से मैंने जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो 2 पार्ट में आएगी क्योंकि मॉर्निंग से लेकर रात तक की पूजा है तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले मंदिर में सारी चीज़ें मैंने कर ली, जैसे कि भगवान जी का स्नान, गणेश भगवान जी का स्नान, शिव परिवार का और राम दरबार का जो भी मेरे पास विग्रह हैं उनका स्नान वगैरह हो गया। और फिर एक थाली में स्वस्तिक बनाया और ये पंचामृत अभिषेक का भगवान जी की तैयारी कर ली है, जिसमें है दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल युक्त जल रख लिया है। भगवान जी के लिए श्रृंगार की कुछ सामग्री निकाल कर रख ली है, वस्त्र वगैरह। और कलश मैं इसी समय पे स्थापित कर दूंगी, तो कलश के लिए भी सामान मैंने बेसिकली निकाल कर रख लिया है, जिस पात्र में रखना है, जिसके ऊपर रखना है, और चावल, पूर्ण पात्र, सारी चीज़ें। और ये देखिए आ गए हमारे लल्ला जी, तो अब होगा इनका अभिषेक। तो सबसे पहले जल से अभिषेक होगा, उसके बाद हुआ दूध से अभिषेक। बहुत ही प्यारे लग रहे थे लल्ला जी। और इस तरह से यदि आप पंचामृत से अभिषेक इनको ओकेशन वगैरह पे या जो है किसी भी फेस्टिवल्स पे कराते रहेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके लल्ला जी भी हमेशा चमकते रहेंगे। मुझे मेरे लल्ला जी बहुत पसंद है। और दही से हुआ, फिर उसके बाद घी से हुआ। घी देखिए कितनी वाइट वाइट, बिल्कुल घर की बनी हुई। सारी चीज़ें मेरी घर की भी बनी रहती हैं, दही भी और घी वगैरह भी। ये सारी चीज़ें मैं पूजा के से रिलेटेड बेसिकली मैं घर पर ही बनाती हूँ। बस हाँ, शहद घर पर नहीं बना सकती क्योंकि मधुमक्खी मेरे घर पर नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे मार्केट से लेनी पड़ती हैं। और देखिए कितनी अच्छे से अभिषेक हो रहा है। और इस समय ना बच्चे भी मतलब पूरे मन से बिल्कुल साथ में बैठे थे और बहुत अच्छे से करवा रहे थे। उन लोगों को भी बहुत मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में। खास तौर पे लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ रहती है तो उसमें तो उन लोगों को बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही अच्छे से करते भी है। और मुझे भी बीच बीच में टिप्स देते रहते हैं कि मम्मा ऐसे करो ऐसे करो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद शक्कर को मैंने पीस लिया था, शक्कर का बूरा बनाकर जो है उससे अभिषेक किया था। वापस से शुद्ध जल से अभिषेक करा देंगे, खूब अच्छे से रगड़ के, क्योंकि जो घी और शहद वगैरह होती है ना वो बॉडी पर चिपक जाती है। तो नॉर्मली पहले ऐसे जल से अभिषेक करा के फिर उसके बाद अच्छे से हाथों से रगड़कर जो है भगवान जी का अभिषेक करेंगे। बस रगड़ते समय या उनको नहलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अंगूठे का प्रयोग आप जितना कम हो सके उतना कम करें। देखिए अंगूठे के बगैर तो पकड़ना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अंगूठे का प्रयोग भगवान जी के अभिषेक में या भगवान जी की सेवा में नहीं किया जाता है। जितना कम हो सके उतना कम करिए। यदि किसी कारणों जैसे मेरा लग रहा है तो लगने के बाद थोड़ा सा सहला देना चाहिए, क्योंकि अंगूठे से बल पड़ता है, कहते हैं अंगूठे से बल पड़ता है, और बच्चे के लिए बहुत छोटे हैं वो, इसलिए अंगूठे का प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम करें। फिर उसके बाद वस्त्र वगैरह पहनकर और वो रेडी हो गए। ये नया जो सिंहासन है ये मुझे गिफ्ट में मिला है। मतलब इस बार मैंने कोई भी चीज़ लगभग खरीदी नहीं है, सारी चीज़ें लगभग मुझे गिफ्ट में मिली हैं, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था। तो जो मुझे जानने वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सारा गिफ्ट लड्डू गोपाल जी को दिया है। बीच बीच में मैं ऐसे बताती रहूँगी कि मुझे क्या क्या मिला है। जैसे कि ये मुकुट भी मुझे गिफ्ट में मिला था, और मंदिर के जितने भी वस्त्र मैंने बनाए हैं इसका कपड़ा भी मुझे गिफ्ट में ही मिला था। मतलब सारी चीज़ें उन्होंने मुझे इकट्ठे खरीद कर दिया था कि आप जो है ये सारी चीज़ें अपनी मंदिर के तैयार कर लीजिए। तो मैंने उससे तैयार किया था, क्योंकि वो जानती हैं मैं रेडीमेड वस्त्र बहुत कम पहनाती हूँ, तो मुझे कपड़े ही गिफ्ट में दे देती हैं। मतलब दिया उन्होंने कि जो है तुम वस्त्र बना लो, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने हाथों से सिला था, बेसिकली लाई वो थी। तो ये मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, क्योंकि आप लोग कहेंगे ना कि ये जो है आपको करना नहीं था, फिर भी आपने सब कुछ नया किया। तो मैंने कुछ भी नया नहीं लाया है, मुझे सब कुछ गिफ्ट में मिला है। बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में मिली हैं, ऐसे बारी बारी बताती रहूँगी। जिसमें से सिंहासन हो गया, ये मुकुट जो भगवान जी ने पहना है ये भी हो गया, वस्त्र भी हो गए। उसके बाद कलश की स्थापना कर लेंगे, तो एक नीचे पात्र रखेंगे जिसमें से चावल भरकर रखा, फिर कलश रखा, उसमें स्वस्तिक बना लिया, और कलश के अंदर लौंग, सुपारी, इलायची और कमलगट्टा डालकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखा, आम की पत्तियां लगाई, आम की पल्लो, बेसिकली आम की पत्तियां जिसमें जुड़ी हों। यदि आम की पत्ती ना मिले तो आप अशोक की पत्ती भी लगा सकते हैं। किन्हीं कारणों वो भी ना मिले तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। देखिए जो औषधि पत्र होते हैं, अर्थात जो पूजनीय पेड़ होते हैं या जो है वृक्ष होते हैं, उनकी पत्तियां आप यूज़ कर सकते हैं। किन्हीं कारणों यदि ना मिले आम की पत्ती या अशोक की पत्ती, तो उसके बाद फिर जो है
इसका अभिषेक कर लेंगे, मतलब कलश का अभिषेक कर लेंगे। बीच में मोर पंख मैं लगाना भूल गई थी लड्डू गोपाल जी को, तो मैंने सोचा पहले मैं मोर पंख लगा दूं, क्योंकि मेरे लल्ला सुने सुने लग रहे थे, तो पहले उनकी चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूं। नहीं तो ना बार बार ध्यान उसी पे मेरा जाता है, और जैसे लगता है ना कि वो बुला रहे हैं कि नहीं मेरी चीज़ें पहले पूरी करो फिर बाकी चीज़ें करो, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मुझे जो है कंप्लीट करो। तो उन्हें फूल वगैरह दे दिया, और जो है उनकी कलीरे जो मोरपंख थी वो लगा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बुला रहे हैं जल्दी से उनकी चीज़ें पूरी करो, और वो सुने सुने से लग रहे हैं। और बच्चे भी बार बार इंडिकेट कर रहे थे कि देखो वो नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, वो चीज़ें अच्छी करो। और इस बार की जन्माष्टमी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जन्माष्टमी तो मुझे हर बार की ही अच्छी लगती है, लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे बहुत सुकून भरा ये दिन होता है ना, अच्छा लगता है। कोई भी ओकेशन आता है, फेस्टिवल आता है, तो भले ही आपको कुछ ना करना हो, बट जो सुकून मिलता है वो सुकून ही आपको जो है बहुत ही तृप्त कर देता है। उसके बाद कलश की जो है पूजन कर लेंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से आचमन स्नान कराया, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। और कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए संपूर्ण पूजा अच्छे से उनकी मतलब की जाती है। फिर उसके बाद टीका वगैरह किया, पुष्प अर्पित किए। फूल भी इस बार सिर्फ मुझे गेंदे के बेसिकली ज़्यादा मिले थे मार्केट से। मार्केट में फूल इस समय बहुत जो है शॉर्टेज थी, और बाकी जो घर में थोड़े बहुत उग गए थे वो थे। तो फूलों से ही मैंने मंदिर की डेकोरेशन की थी, और मैं इस बार कुछ ऐसा खास नहीं की थी। बाकी ये थोड़ी बहुत उर्ली वगैरह भर दी थी, तो ये तो मेरे पास घर पे ही है। इसकी मतलब कोई अलग से मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब अलग से व्यवस्था नहीं करनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास घर पे ही है। और बाकी दरबार भी देख सकते हैं आप, सबका आज खूब अच्छे से जो है अभिषेक हुआ, पंचामृत अभिषेक हुआ है। और उसके बाद सभी को मैंने नए वस्त्र, एक दिन पहले मैंने ये सारी चीज़ें व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि सेम डे कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और मंदिर का कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा था। मुझे मेरा मंदिर बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ना कि मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं कभी भी अगर थोड़ा सा भी मेरा मन किसी भी कारणवश दुखी होता है, तो मैं फट से अपने मंदिर में चली जाती हूँ, और मुझे वहाँ सच पूछिए तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ख़ास तौर पे जब लड्डू गोपाल जी बैठे होते हैं, तब तो सुकून हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और नज़र न लगे तो मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब हमेशा ही लगते हैं, लेकिन ऐसे जब नए कपड़े पहनते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप सबको कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा लड्डू गोपाल जी, मेरे लड्डू गोपाल जी। और आप लोग के पास भी लड्डू गोपाल जी हैं तो वो कैसे हैं, या आप लोगों ने क्या किया है, ये भी कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के प्यारे कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है। बाकी कंप्लीट व्यू आपके जो है मंदिर, मेरे मंदिर का आपके सामने है। सारी चीज़ें यथार्थ सब कुछ अच्छे से लग गई थी, और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। और क्या ही बताऊँ, आप सबने क्या क्या तैयारियां की, क्या भोग लगाया, ये भी बताइएगा। तो इस टाइम बेसिकली सबसे पहले मॉर्निंग में जो है दूध का भोग लग गया था, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा था। मतलब जब पूजा करते समय मेवे का भोग, ड्राई फ्रूट्स का भोग जो रेगुलर लगता है वो लगा था। और इसके बाद और क्या क्या भोग मैंने लगाया वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि शाम तक कई बार भोग लगे हैं। उस सारे भोग की कंप्लीट जो है क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और रात में मतलब सुलाने के बाद जब फिर से जब जन्म कराना रहेगा, उसका वीडियो मैं अलग से सेपरेट शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा, मतलब दोनों चीज़ें इक्वल कर दूँगी ना, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, फिर देखने की इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करूँगी कि मैं 2 पार्ट में जो है वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँ। बट हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है, और किन चीज़ों की कमी रह गई है, और क्या चीज़ें अच्छी थी, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, आप लोग बताएंगे ना, तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरी क्या कमी है, या मेरी क्या चीज़ अच्छी है। तो आप लोगों से ही मुझे जानकारी मिलेगी, तो इसलिए बताया ज़रूर करिए। आप लोगों के प्यारे कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, ये मैं बार बार बताती हूँ, तो इसलिए ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने कपूर आरती वगैरह भी की थी, लेकिन वो क्लिप इसमें ऐड नहीं हो पाई है, क्योंकि आरती में ना बच्चे मतलब इधर उधर हो गए थे, तो फिर शूट कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, और मैं पूजा में लग गई थी। फिर उसके बाद नाम जप, मतलब माला जप किया था। जब आप ज़रूर करिए इस दिन, मतलब कहते हैं भगवान जी का नाम वैसे तो हमेशा हर वक्त जो है मन में गुनगुनाते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए कि जो है मन में उनका नाम कीर्तन चलता रहे। यदि किन्हीं कारणों बस ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट पूजा के समय आप 1 2 4 10 जितनी भी आप कर पाएँ उतनी एक जो है माला आप जरूर करें।
इस दिन बहुत से लोगों के घर रामायण या कीर्तन, अखंड कीर्तन इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से विधान है। यदि आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते हैं तो मन में कम से कम गुनगुनाते रहिए भगवान जी का नाम, कृष्णा जी का नाम, राधा जी का नाम, या जिनका भी आपको पसंद है, जो भी आपके इष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी है तो सिर्फ जो है लड्डू गोपाल जी का ही या कृष्णा जी का ही नाम ले सकते हैं। आप किसी भी भगवान जी का नाम ले सकते हैं जो आपके इष्ट हो, जिनको आपको पसंद हो, आप उनका नाम ले सकते हैं। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आप उनके जो है उनको सब कुछ मानकर उस दिन भी उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल जी नहीं है तो सिर्फ लड्डू गोपाल जी की ही पूजा होती है, ऐसा नहीं है। हर दिन हर भगवान की पूजा होती है। आप बस उनका नाम, जैसे उनको याद करके आप किसी भी चीज़ में देखेंगे ना, कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जो आप जिस भावना से, जिस श्रद्धा से देखेंगे ना भगवान जी को, उसी छवि में आपको उस भगवान जी की छवि दिखाई देगी जिनको आप देखना चाहते हैं। और इधर जो है शिव जी का दरबार, राम दरबार और बाकी सारे भगवान जी का दरबार सब अच्छे से सजा हुआ था, सब अच्छे से लगा हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बस यहीं बैठी रहूँ और काम ही ना करूँ, बट वो ऐसा तो हो नहीं सकता, और भी काम करना जरूरी रहता है। फिर थोड़ी देर बाद, करीब 2 घंटे बाद, हम लोगों ने फिर से भोग लगाया और ये देखिए दीपक वगैरह भी शांत हो गया था। फिर वापस से भोग लगा माखन मिश्री और शहद का भोग। शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए इस दिन, 1-2 बार, आप जितनी भी बार लगा सकें उतनी बार लगाएं, लेकिन शहद का भोग भगवान जी को जरूर लगाया जाता है। और दूध मैंने बच्चों से कहा था हटा दो, बट बच्चों ने हटाया नहीं था, फिलहाल मैं हटा लूँगी। और माखन मिश्री और शहद का भोग लगा था। तुलसी पत्र रखना ना भूलें, हर भोग में तुलसी पत्र जरूर रखा जाता है। बगैर तुलसी के जो है ठाकुर जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो तुलसी पत्र हो सके तो आप एक दिन पहले ही अच्छे से तोड़ लें, बट एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है और रविवार के दिन, तो इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल गलती से भी जो है इन 2 दिनों में तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहते हैं तुलसी माता एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखती हैं, तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए इस दिन तुलसी को। तो आशा करती हूँ आप सब जानते ही होंगे, और ये मैं बार बार रिपीट भी कर देती हूँ ताकि इन केस जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो लोग नहीं जानते हैं वो फिर से जान जाएं और रिपीट हो जाए। जैसे होता कभी कभी क्या होता है ना कि आप जानते भी हैं बट दिमाग से उतर जाता है, तो इसलिए कन्फर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद उसके 2 से 3 घंटे बाद फिर से वापस फलों का भोग लगा भगवान जी को। थोड़े बहुत फल थे जो, वो भोग लगा भगवान जी को जगाया मैंने। मतलब जैसे होता ना कि आप बैठे हैं, फिर मतलब बुलाने के लिए घंटी बजाकर उन्हें जो है बुलाया और फिर आचमन किया। आचमन करने का मतलब होता है शुद्ध करना, उसे शुद्धिकरण करना। वो शुद्ध हो जाता है कि इन केस अगर मेरे हाथ लगने से कोई भी चीज़ उसमें अशुद्धि हो गई हो तो गंगा जल आदि छिड़क कर उसको शुद्ध कर लेंगे। फिर वापस से शाम को आरती हुई उनकी, संध्या आरती, खूब अच्छे से संध्या आरती हुई और हम सब ने खूब अच्छे से आरती गाया और भगवान जी की आरती की। वापस से फिर से उनको जो है दूध का भोग लगाया गया। ये सुबह शाम का दूध का भोग तो रेगुलर मेरे यहाँ लगता है, मतलब कंफर्म होता है। और दोपहर में एक बार खाने का भोग लगता है, मतलब जो मैं साफ़ सुथरे तरीके से जो भी खाना बना रहता है वो भोग लगता है। लेकिन आज के दिन, मतलब जन्माष्टमी के दिन, मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, तो मैं कोई भी अन्न का भोग भगवान जी को नहीं लगाई हूँ। और आज से 6 दिनों तक, मतलब छठी के दिन तक मैं अन्न का भोग नहीं लगाऊंगी। भगवान जी को बेसिकली नॉर्मल जो फलहार में यूज़ होते हैं ना वही जो है खाने दूंगी, मतलब खाने को दूंगी। जो सात्विक होता है फलहार वाले वही दूंगी। कोशिश करूंगी कि मीठा ही दूं या दूध से बनी हुई चीज़ें दूं, क्योंकि देखिए आज बच्चे का जन्म हुआ है तो कुछ दिनों तक तो वो ऐसे सिंपल ही दूध वगैरह ही पीते हैं। तो ये भाव रखकर मैं उन्हें सिर्फ जो है बिना उसका, मतलब बिना अन्न के ही भोग लगाऊंगी। और बाकी सारे दीपक भी जल गए थे जो बाकी जगहों पे रखे जाते हैं। और फिर भगवान जी को 2 से 3 घंटे बाद, मतलब अब सुलाना है तो उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके फिर मैं सुला दूंगी। और इस बार मैं भगवान जी का जन्म कद्दू से करा रही हूँ। तो ये कद्दू देखिए, ऊपर से मैंने ना चाकू नहीं लगाना है, इस कद्दू को चम्मच से मैंने ऐसे खोस के चम्मच से मैंने कट कर लिया है। और फिर संध्या आरती हो गई है, दीपक वगैरह भी शांत हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दीपक शांत होने के बाद अब भगवान जी को मैं इसमें सुला दूंगी। तो किसी भी टोकरी में या किसी भी बड़े पात्र में आप भगवान जी के लिए फूल बिछा लीजिए अच्छे से। फिर भगवान जी को जिसमें भी आपको जन्म कराना है, आप खीरे में जन्म करा सकते हैं, कद्दू में करा सकते हैं। यदि नहीं मिले तो आप सिर्फ और सिर्फ पुष्पों में भी जो है भगवान जी का जन्म करा सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग को नहीं मिल पाता है, कोशिश करें कि ये डंडी वाले मिले। डंडी मतलब और लंबी हो तो बहुत अच्छी बात है, बट छोटी हो तो कोई बात नहीं, जो भी आपको यथासंभव मिल जाए आप उसमें करा सकते हैं। फिर भगवान जी को इसके अंदर हम लोगों ने सुला दिया। और बच्चे मेरे बड़ा परेशान थे कि जो है इसके
अंदर कर देंगे तो कहीं भगवान जी को कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत खुला रहेगा, मतलब थोड़ी सी सांस आने तक की उसमें जगह रहेगी, तुम टेंशन मत लो। तो वो लोग ना बड़ा परेशान थे कि नहीं नहीं चेक करो, दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो। तो वो बिल्कुल पागल हो गए थे, देखिए दोबारा खुलवा के नहीं नहीं चेक करो चेक करो। तो मैंने कहा नहीं टेंशन ना लो, परेशान नहीं हो, दिक्कत नहीं होगी। फिर वापस से उसके ऊपर और सारे पुष्प लगा देंगे। बहुत पुष्प तो नहीं थे कि पूरा ढक जाए, क्योंकि कद्दू बहुत बड़ा होता है, खीरा होता तो ढक जाता, बट कद्दू से थोड़ा ही कम ही ढका। फिर मैं इतना ही सफिशियंट है, देखिए जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। तो इतना लगभग हो गया था। मैंने पूरे सारे जितने भी मेरे पास पुष्प थे, मैंने सारे पुष्प भगवान जी पर रख दिए थे, अर्पित कर दिए थे, और खूब अच्छे से मैंने ढक दिया था। अब वापस से जो है मतलब इनको प्रणाम वगैरह करके भगवान जी से मन्नत मान के कि हाँ भगवान जी बस अभी थोड़ी देर में हम लोग आपका जन्म कराएंगे और आप हमारी सारी इच्छाएं पूरी करिएगा, जो वाजिब इच्छाएं हो, मतलब कि जो आपके हिसाब से हमारे लिए उचित हो वो आप करिएगा। और फिर भगवान जी को चुन्नी से हम लोग ढक देंगे, मतलब किसी भी प्रकार के अच्छे से वस्त्र से, जो सिर्फ बेसिकली पूजा वगैरह में यूज हो, इस तरह के वस्त्र से आप उन्हें ढक देंगे। और अब वापस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग जन्म कैसे कराए हैं, क्योंकि इसमें अब इसके आगे लंबा दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।